श्रोता बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं जो साधु संतों के ऊपर है। आज भारत में लाखों साधु संत हैं जो धर्म की व्याख्या करते हैं, भक्ति की व्याख्या करते हैं, ज्ञान की चर्चा सुनाते हैं और लाखों लोग उनके पीछे चलते हैं। कोई ऐसा साधु नहीं है, कोई ऐसा संत नहीं है जिसके पीछे 1000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 अनुयायी नहीं हैं। सबके पीछे अनुयायी चलते हैं। अधिक लोग गुरु बनते हैं और अपने को सबसे बड़ा सिद्ध मानते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं और मैं समझता हूं ज्ञानियों की, क्रांतिकारियों की, सत्यवादियों की प्रतिष्ठा कम होती है, सत्यवादियों की, ज्ञानियों की पूजा कम होती है, ज्ञानियों की पहचान कम होती है, किंतु ढोंगी पाखंडियों की पूजा ज़्यादा चलती है और चल रही है। उनके पीछे लाखों करोड़ों लोग चलते हैं, उनको गुरु मानते हैं और उनके अनुयायी ऐसा मानते हैं कि हम सभी परम भक्त हैं, भगवान के असली भक्त हैं और हमारे गुरु ही सच्चे गुरु हैं। तो आइए मैं आज आपको चौंकाने वाला, आग लगाने वाला, बौखलाने वाला प्रसंग सुना रहा हूं। पूरे भारत को ये चेतावनी मिलती है और मिलेगी इस प्रसंग से, इस प्रवचन से। तो आज का प्रसंग है भारत में सारे साधु संत ढोंगी और पाखंडी हैं। इस बात को सुनकर लोगों के कान खड़े होंगे, लोगों के दिल में आग लगेगी, लोगों के दिल को चोट लगेगी और बहुत सारी गालियां पड़ सकती हैं मुझको, किंतु सत्य बड़ा कड़वा होता है, उसको समझना आवश्यक होता है। तो आइए चलते हैं। भारत में सारे साधु संत ढोंगी और पाखंडी है, मैंने ऐसा कहा। आज का शीर्षक यही है, किंतु इसका कहने का मेरा तात्पर्य है कि भारत के अधिक साधु संत ढोंगी और पाखंडी हैं। 99% लोग साधु संत महात्मा ढोंगी और पाखंडी है। क्यों? इसको मैं साबित करना चाहता हूं और गहराई से सुनने का प्रयास करें आप सभी। अभी भारत में हजारों लाखों साधु संत हैं जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वृंदावन के हैं, बहुत सारे लोग हरिद्वार के हैं, बहुत सारे लोग अयोध्या के हैं और भी देश के कई जगहों के साधु संत हैं। पूरे देश में साधु संत धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वे मानते हैं कि हम सही हैं, हमारा मार्ग सही है, हमारा रास्ता सही है, किंतु वे गलत हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहता हूं, डरता हूं नहीं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। जिसको पूछना हो फोन पर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसके लिए मैं तैयार हूं। जैसे
प्रेमानंद जी वृंदावन के, मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं, अनिरुद्धाचार्य जी, देवकीनंदन जी, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, राम भद्राचार्य, बहुत सारे लोग हैं जो अपने को सही मानते हैं और उनको मानने वाले लाखों लोग हैं। और भी साधु संत होंगे जिनके लाखों अनुयायी हैं, जो अपने को ज्ञानी मानते हैं। निग्रहाचार्य जी एक हैं, वो भी अपने को ज्ञानी मानते हैं, विद्वान हैं भी, किंतु उनमें बहुत ढोंग और पाखंड भी है। तो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? इस बात को सुनकर उनके अनुयायी बौखला जाएंगे और मुझे गालियां दे सकते हैं, किंतु सत्य कहने का मैंने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है। जैसे प्रेमानंद को लाखों लोग मानते हैं, वो क्या बताते हैं? राधा राधा जपो कल्याण हो जाएगा। राधा महान थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कृष्ण महान थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, किंतु राधा राधा जप कर ही मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा उनका कथन है। ये बात मेरी समझ से गलत है, क्योंकि जाप से मुक्ति नहीं मिलती है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। और बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं, उनको यही बताते हैं जाप करो, यही सब कुछ है। जाप से मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और लोग फॉलो भी करते हैं और चले जाते हैं। लाखों लोग मानते हैं देश में उनको, बहुत प्रसिद्ध हैं। अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वे कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण का जाप करो, लाखों लोग उनको मानते हैं और सारा काम सफल होगा श्रीमन नारायण का जाप करने से, ऐसा उनका कथन है। और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सब हो रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, किंतु हिंदू राष्ट्र में अड़चन हो रही है और हनुमान जी के उपासक हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हनुमान जी तो बहुत बड़े भगवान राम के भक्त थे और हैं, माने जाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्या अड़चन हो रही है? तुरंत बन जाना चाहिए। जो हनुमान जी सूर्य को निकल सकते हैं, तो आज हिंदू राष्ट्र बनने में मुसलमानों का डर है, सबसे बड़ा डर मुसलमानों का है। तो क्या हनुमान जी मुसलमान को शांत नहीं कर सकते हैं? जो सूर्य को निकल सकते हैं वे मुसलमान को भी निकल सकते हैं या शांत कर सकते हैं, ईसाई को भी निगल सकते हैं या शांत कर सकते हैं। तो एक क्षण में, एक दिन में या 10 दिन में हिंदू राष्ट्र बन सकता है। किंतु हनुमान जी ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सभी लोग जप पर ध्यान देते हैं, जप करो भगवान का, सब कुछ हो जाएगा। मैं समझता हूं ये सारे लोग ढोंगे और पाखंडी हैं। यदि जप से ही सारा काम हो जाए, सफलता मिल जाए, शांति मिल जाए, कल्याण हो जाए, तो फिर हमारे देश में महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने योग दर्शन लिखा और उसमें कहीं भी जाप की कोई चर्चा नहीं है। अष्टांग योग का वर्णन किया महर्षि पतंजलि ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की बात की है। आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, समाधि लगेगी। जाप की कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है।
कितने बड़े महर्षि थे, कितने बड़े योगी थे, उनको भी तो जाप की चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। योग से आदमी का कल्याण हो सकता है, आदमी स्वस्थ हो सकता है और ध्यान लग सकता है, समाधि लग सकती है। और आज योग कराने वाले लोग हैं, जैसे बाबा रामदेव योग करा रहे हैं। हालांकि उनमें साहस नहीं, क्रांति नहीं है कि वो कह सके योग जब से कुछ नहीं होगा, जब प्रथम कक्षा की चीज है। योग तो कहते करो और लाखों लोग रूपांतरित हो रहे हैं, योग से लाभ मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है उनके द्वारा, लेकिन उनमें क्रांति नहीं है, साहस नहीं है, सत्य कहने का साहस उनमें नहीं है। जबकि लाखों लोग, करोड़ों लोग उनके द्वारा योग कर रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। और ये महर्षि पतंजलि की खोज है। तो महर्षि पतंजलि ने कहीं भी जप की चर्चा नहीं की है। देश का कल्याण, विश्व का कल्याण योग से हो सकता है, ध्यान से हो सकता है। और ध्यान का प्रचार हमारे देश में बुद्ध ने किया 2500 वर्ष पहले। पूरे एशिया में उनका प्रचार हुआ, ध्यान के द्वारा उनको शांति मिली, ज्ञान मिला, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान मिला और लाखों लोगों को उन्होंने ध्यान में डुबाया। और आज भी उनका ध्यान चल रहा है पूरे एशिया में, पूरे विश्व में, जिसको विपश्यना ध्यान कहा जाता है। करने वाले जानते होंगे। तो बुद्ध ने ध्यान की गंगा बहाई और लाखों लोगों को रूपांतरित किया, करुणा का संदेश दिया। आज भी उनका ध्यान चल रहा है। बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म के लोग भी करते हैं। शंकराचार्य ने ज्ञान की चर्चा की, ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने जाप का कोई वर्णन नहीं किया है, ज्ञान की व्याख्या की है, ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। वेद भी कहते हैं रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ये वेद कहते हैं। उपनिषद भी कहते हैं तुम ही सब कुछ हो, तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि, जिसकी खोज तुम करते वही तुम हो। और इसकी अनुभूति, तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इन चारों महावाक्यों की जो व्याख्या है वो शब्दों से कोई ब्रह्म का अनुभव नहीं करेगा, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। तो वर्तमान क्या कहते 20वीं सदी में ओशो ने पूरे विश्व को ध्यान में डुबाया। 112 विधियों की खोज की ओशो ने। और आज भी पूरे विश्व में ओशो का ध्यान शिविर चल रहा है और करोड़ों लोग रूपांतरित हो रहे हैं, शांति प्राप्त हो रही है लोगों को। और ओशो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ध्यानी थे, पूरे विश्व में क्रांति की। और ध्यान कहा करो, ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा ओशो ने कहा। उपनिषद में भी कहीं जाप की कोई चर्चा नहीं है। ओशो कहते हैं चाहे उपनिषद का ज्ञान हो, चाहे शंकराचार्य का ज्ञान हो, चाहे ब्रह्मसूत्र का ज्ञान हो, किंतु ध्यान के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ध्यान प्रयोग है। ध्यान के बाद जो ज्ञान होता है वह अनुभव का ज्ञान है, अनुभव वाला ज्ञान है। ध्यान से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान होता है, वह सही ज्ञान है, उसी का नाम आत्मज्ञान है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं, प्रयोग हो रहा है, पूरे विश्व में शिविर चल रहा है, ओशो ध्यान शिविर। तो ओशो ने उपनिषदों पर भी बहुत व्याख्या की और उन्होंने कहा उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या है, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। किंतु इसकी अनुभूति, इसका अनुभव केवल शब्दों से नहीं हो सकता है, ध्यान करना होगा। जैसे बुद्ध ने ध्यान किया 6 वर्षों तक, तो उनको ज्ञान हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, शांति मिली, बुद्धत्व प्राप्त हुआ। बुद्ध ने कोई जप नहीं किया, शंकराचार्य ने कोई जप नहीं किया,
उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। शंकराचार्य ने बहुत साधनाएं की होंगी। स्वामी विवेकानंद ने भी कोई जप पर जोर नहीं दिया, जिनका सम्मान पूरे भारत में और विश्व में हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा ध्यान करो, मेडिटेशन करो। कहीं भी उन्होंने जाप का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने भी मेडिटेशन किया था। आप देखते होंगे उनके चित्र में आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। किसी नाम का वो जाप नहीं करते थे। खुद ओशो 112 ध्यान की विधियों की खोज की और सभी विधियों को करके उससे ऊपर उठ गए। उन सभी विधियों से ऊपर उठ गए। सारी विधियों का प्रयोग उन्होंने किया था। उसके बाद उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, परम ज्ञान प्राप्त हुआ, अनुभूति हुई और सारे ब्रह्मांड से जुड़ गए, समष्टि से जुड़ गए। तो महर्षि पतंजलि, ओशो, बुद्ध, शंकराचार्य, विवेकानंद, इन लोगों ने कोई जप पर ध्यान नहीं दिया। किंतु भारत के लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। भारत के लोग अभी भी 1000 वर्ष पीछे जी रहे हैं। और ये प्रेमानंद, ये अनिरुद्धाचार्य, ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अध्यात्म को पीछे ढकेल रहे हैं। 500 वर्ष, 1000 वर्ष पीछे ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है, आडंबर चल रहा है और इन्हीं लोगों का सम्मान हो रहा है। भारत में बड़े बड़े ऋषि हुए, अष्टावक्र हुए, जिन्होंने कोई जाप की चर्चा नहीं की, न मूर्ति पूजा की चर्चा की। उन्होंने कहा तुम दृष्टा हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। किसी अनुष्ठान की कोई जरूरत नहीं है, किसी जाप की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रथम कक्षा के भक्तों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए जाप है। इसलिए कबीर ने भी कहा, जो क्रांतिकारी थे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए, राम से नहीं ना मरे, कहा कबीर समझाए। जाप भी मर जाएगा, अजपा भी मर जाएगा, मतलब छूट जाएगा। जाप भी छूट जाएगा, अजपा भी छूट जाएगा, अनहद भी छूट जाएगा। लोग जाप करते रहते हैं, चाहे किसी भी नाम का जाप हो, सीताराम नाम का जाप हो, ओम का जाप हो, कोई भी जाप हो, श्रीमन नारायण, नारायण का जाप हो, ओम नमः शिवाय का जाप हो, राधा नाम का जाप हो, सभी जाप एक दिन छूट जाते हैं। क्योंकि जाप आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता है। जाप की पहुंच मन के आगे नहीं होती है। निर्विचार तक जाप नहीं ले जा सकता है और ध्यान से निर्विचार अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि जाप में विचार चलता रहता है। जाप की पहुंच मन तक होती है और मन जाप करता रहता है और ध्यान मन के पार की चीजें, मन से आगे ले जाता है। ध्यान का अर्थ होता है जहां कोई जाप नहीं चलता है, कोई विचार नहीं चलता है, निर्विचार अवस्था होती है। जैसे सुषुप्ति में, गहरी नींद में कोई विचार नहीं चलता है, ना अच्छा ना बुरा, सारे विचार वहां शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसका नाम सुषुप्ति होता है, गहरी नींद है। इसी प्रकार से ध्यान में ओशो कहते हैं बार बार, निर्विचार ध्यान की अवस्था का नाम, निर्विचार चेतना का नाम ध्यान है। जहां बादल नहीं होते हैं, केवल आकाश होता है। इसी प्रकार से तुम्हारे मन में कोई विचार न हो, कोई विचार न चले, ना अच्छा न बुरा, दोनों विचारों से मन खाली हो जाए, ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। लेकिन जाप से ऐसी अवस्था नहीं आएगी, निर्विचार अवस्था नहीं आएगी। थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है। विज्ञान में
दो परिवर्तन बताए जाते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रबड़ को खींच दीजिए, लंबा हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिए, वैसा ही हो जाएगा सिकुड़कर, इसका नाम भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है कच्चे चावल जब पक जाते हैं तो फिर कच्चे नहीं रह जाते, पके हुए चावल हो जाते हैं। दूध जब दही बन जाता है तो फिर दही दूध नहीं बन सकता। बच्चा जब जवान हो जाता है तो जवान फिर बच्चा नहीं हो सकता, इसका नाम रासायनिक परिवर्तन है। आम जब पक जाएगा तो कच्चा नहीं रहेगा, कच्चा आम जब पक जाएगा तो कच्चा नहीं रहेगा, इसका नाम रासायनिक परिवर्तन। ध्यान से, जीवन में रासायनिक परिवर्तन आता है। बुद्ध को रासायनिक परिवर्तन हुआ, महावीर को रासायनिक परिवर्तन हुआ, शंकराचार्य को रासायनिक परिवर्तन हुआ, विवेकानंद को रासायनिक परिवर्तन हुआ, ओशो को रासायनिक परिवर्तन हुआ, और सदा के लिए उनका मन बदल गया और सारी दुनिया को उन्होंने शांति का संदेश दिया। इसलिए उनके मन में कोई बेचैनी नहीं थी। जाप करने वाले का मन बाद में बेचैन भी हो जाता है, अशांत भी हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। मेरा एक भक्त है जो पढ़ा लिखा है, वो जाप करने गया कहीं, 9 दिनों तक जाप चला सीताराम नाम का, और जाप करके आया तो कहा मेरा मन बहुत अशांत है, मैं बीमार हो गया हूं, सर्दी जुकाम हो गया है, बुखार चढ़ गया है। तो जाप करने से तो मन शांत होना चाहिए, बुखार नहीं आना चाहिए, सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों हो गया? जबकि तुलसीदास जी ने लिखा है राम कृपा नासहि सब रोगा, राम कृपा से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो उसका रोग तो बढ़ गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया। ये सब कथन मात्र है, किंतु योग से बुखार भी नहीं आएगा आपको, जुकाम भी नहीं लगेगा, और ध्यान से मन सदा के लिए निर्विचार अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये जितने भी हैं, राजेंद्र दास जी, चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ठीक है भक्ति का प्रचार करते हैं, लेकिन सही दिशा निर्देश समाज को नहीं देते हैं। मैं कोई हिंदू धर्म का खंडन नहीं कर रहा हूं, न सनातन धर्म का खंडन कर रहा हूं। कोई सनातन धर्म का खंडन नहीं कर सकता है, सनातन माने सत्य, सत्य का खंडन कोई भी नहीं कर सकता है। किंतु ये सारे लोग समाज को गुमराह भी करते हैं, सच्चे मार्ग पर नहीं ले जाते हैं, और लोग पहचान भी नहीं कर पाते, और लाखों लोग इन लोगों को सुनते हैं, आंख बंद करके सुनते हैं, कोई तर्क नहीं करते, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते हैं। विराट कोहली जैसे व्यक्ति भी आए प्रेमानंद के पास, और प्रेमानंद ने कहा जाप करो, राधा राधा कहो, सब कुछ हो जाएगा। सुनकर चले गए, कोई तर्क नहीं किया। राधा महान थी, मैं राधा का खंडन नहीं करता, मैं कृष्ण का खंडन करता, किंतु जाप मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसीलिए भारत के अधिक साधु संत ढोंगी और पाखंडी हैं, सत्य का उपदेश नहीं करते हैं। सत्य का उपदेश उपनिषद ने किया, अष्टावक्र ने किया, नानक ने किया, कबीर ने किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, शंकराचार्य ने किया, विवेकानंद ने किया, ओशो ने किया। उन सब महापुरुषों का सम्मान ओशो ने किया है। ओशो का यही कथन है, कहना है, किंतु ओशो को भारत के तथाकथित साधु संत महात्मा समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अड़चन होती है, उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं ओशो का नाम लेने पर। यहां तक कि शंकराचार्य भी उनसे कतराते हैं। एक पुरी के शंकराचार्य जी हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी, वो एक छोटा सा मैंने शॉर्ट वीडियो मैंने सुना, वो कह रहे थे ओशो के बारे में कि एक देवता थे, घटिया देवता। ओशो बोलने में बहुत कुशल थे। फिरोजाबाद में उनको बुलाया गया था, मैं 22 साल का था, 22 वर्ष का था। उन्होंने सुंदर वक्तव्य दिया शुरू में, लेकिन बाद में जो हुआ सो हुआ। उन्होंने क्लियर नहीं किया, निश्चलानंद सरस्वती ने। क्या हुआ क्लियर कीजिए।
और उन्होंने कहा कि ओशो को भागना पड़ा और मुझे खंडन करने के लिए खड़ा किया गया, ओशो का खंडन करने के लिए। और निश्चलानंद सरस्वती कहते हैं कि ओशो की बात का खंडन ओशो की बात से ही हो जाता है, उनका खंडन मैं क्या करूं। निश्चलानंद सरस्वती ओशो के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जीरो भी नहीं जानते हैं। पटना में शंकराचार्य आए हुए थे पुरी के, ओशो को 1 घंटा दिया गया, 50,000 की भीड़ थी, शंकराचार्य घबरा गए। पूरी सभा में आचार्य अनीश जिंदाबाद का नारा लगा, पुरी के शंकराचार्य घबरा गए। उस समय के शंकराचार्य थे, ओशो के समय के, ये नहीं। क्रोध में आ गए शंकराचार्य। शंकराचार्य की बात ओशो ने 1 घंटे तक सुनी, 1.5 घंटे तक आराम से, शांति से। इतनी शांति थी ओशो में, अखंड शांति थी। पूरा विश्व उनका विरोध किया, फिर भी उनको क्रोध नहीं आया। और ये निश्चलानंद सरस्वती ओशो को समझ नहीं पाए, उस समय के भी शंकराचार्य समझ नहीं पाए। हजारों लोगों ने ओशो का स्वागत किया कि ओशो नई बात कह रहे हैं, धर्म की नई व्याख्या कर रहे हैं। और ये शंकराचार्य जी ये ढोंग की व्याख्या कर रहे हैं, सही व्याख्या नहीं करते हैं। शंकराचार्य जी वहां से चले गए, भाग गए, ओशो का सामना नहीं कर सके। और ये भी निश्चलानंद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कह रहे थे कि ओशो की पुस्तक हरिद्वार के महात्मा जो झाड़ी में रहते हैं वो भी पढ़ते हैं, विचार सागर नहीं पढ़ते हैं वेदांत की पुस्तक, विचार चंद्रोदय नहीं पढ़ते हैं जो वेदांत की पुस्तक है, पंचदशी नहीं पढ़ते जो वेदांत की पुस्तक है। क्यों नहीं पढ़ते हैं आप ही समझिए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, आप तो शंकराचार्य हैं। क्योंकि उनमें केवल वेदांत की बात है, जीवन की बात नहीं है। केवल तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा तो सभी हैं पर ज्ञान तो उनको नहीं है, अभी शरीर में अटके हुए हैं। तो शरीर का बोध कराते हैं ओशो पहले, तब मन का बोध कराते हैं ध्यान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, उसके बाद ब्रह्म का ज्ञान होगा। इसलिए ओशो की पुस्तक लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं अभी भी सारी दुनिया में। और निश्चलानंद सरस्वती को ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि ओशो जैसा क्रांतिकारी धरती पर कोई पैदा हुआ नहीं आज तक। ओशो की वाणी में जीवंतता है, आद है। जीवंत बात कहते हैं, केवल आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते हैं। पहले शरीर को जानो, तब मन को जानो, तब आत्मा को जानोगे, और यह ध्यान से संभव होगा। इसलिए निश्चलानंद सरस्वती ओशो को समझ नहीं पाए, अभी भी समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी जो जगत गुरु कहलाते हैं वे ओशो को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ओशो आग हैं, ओशो क्रांति हैं। ओशो की बात सुनेंगे, समझेंगे तो उनकी बात फीकी हो जाएगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक पुस्तक पढ़ रहा था ओशो की, पतंजलि योग सूत्र भाग 4 विभूति पाद पर, 465 पेज की पुस्तक है। ऐसी सुंदर व्याख्या है, वैज्ञानिक व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या, योग की ऐसी व्याख्या। अगर ये शंकराचार्य पढ़ें तो उनकी आंखें भी खोल सकती हैं और ओशो का सम्मान करेंगे, लेकिन इनको ईर्ष्या होती है। तो शंकराचार्य भी समझ नहीं पाते हैं ओशो को, और साधु संत क्या समझेंगे, प्रेमानंद क्या समझेंगे, अनिरुद्धाचार्य क्या समझेंगे। हाँ, थोड़ा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी कभी बोलते हैं, इस मामले में वे धन्यवाद के पात्र हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आचार्य अनीश क्रांतिकारी थे और उनको बहुत संघर्ष झेलना पड़ा, ऐसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है। इस मामले में वे धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि भारत के सारे साधु संत ढोंगे और पाखंडी, इसका मतलब है कि 99% लोग ढोंगे और पाखंडी है, जो भारत की जनता को गुमराह करते हैं। सत्य का मार्ग दिखाने की क्षमता उनमें नहीं है।
सत्य का मार्ग दिखाने की क्षमता बुद्ध में थी, महावीर में थी, कबीर में थी, नानक में थी, शंकराचार्य में, विवेकानंद में, भारत के ऋषियों में, अष्टावक्र में और ओशो में संपूर्ण रूप से सत्य का मार्ग दिखाने की क्षमता थी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप गहराई से सुनेंगे, समझेंगे। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।